हेलो नमस्ते, कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। आज एक नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी साथियों का स्वागत है। कैसे हो साथियों? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन बताएंगे साथी, क्या होगा इसका आंसर? सुधी। आपको बताना है कि सुधी का तिर्यक बहुवचन कौन सा है। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधियों है, सुधीजन, सुधीजन, सुधीगण। बताएंगे तिर्यक बहुवचन जो क्या होते हैं, हो जाएगा ऑप्शन ए सुधियों। ऑप्शन ए सुधियों क्या हो जाएगा? तिर्यक बहुवचन हो जाएगा। तिर्यक बहुवचन में तिर्यक बहुवचन शब्दों को कारक चिन्हों के साथ लिखा जाता है। कारक चिन्हों के साथ, कारक चिन्हों के साथ प्रयुक्त होता है, के साथ प्रयुक्त होता है। कारक चिन्हों के साथ प्रयुक्त होता है। हिंदी में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर साथी? नाटक। आपको बताना है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? मालती जोशी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, मैं जनेंद्र कुमार प्रेमचंद। बताएंगे साथी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? यहाँ पे हम अगर बात करें तो स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का एक क्या है? नाटक है, एक प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद, छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, ले चल बुलावा देकर, ले चल, ले चल बुलावा देकर, बुलावा देकर, देकर मेरे मालिक धीरे धीरे। ले चल बुलावा देकर मेरे मालिक धीरे धीरे। अगर इनके उपन्यास की हम बात करें साथी, उपन्यास की, तो कंकाल, तितली, तितली, इरावती। कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका क्या है? अधूरा उपन्यास है। इरावती, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। इरावती क्या है? इनका अधूरा उपन्यास है। अधूरा उपन्यास है। इनके अगर नाटक की बात करें तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव शामनी, एक घूट, ये सब क्या है? इनके उपन्यास है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? बताएंगे साथी। आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानेंगे। विशेष क्या है इसमें? विशेष की बात की तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी, जिसकी विशेषता, जिसकी क्या होती है? विशेषता बताई जाए। या आप ऐसे कर सकते हैं जिसके बारे में बात हो, जिसके, जिसके बारे में, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो। तो किसके बारे में बात हो रही है? आसमान के बारे में बात हो रही है। ये क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा। और संज्ञा सर्वनाम शब्द ही क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम शब्द ही क्या होते हैं? विशेष होते हैं। क्या होते हैं? विशेष होते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? राम साधु तुम साधु सुजाना, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भल मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार को आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। बताएंगे। विभावना अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति। ब्याज स्तुति का मतलब होता है कि निंदा के बहाने क्या करना? प्रशंसा करना। निंदा के बहाने, निंदा के बहाने, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ब्याज निंदा का मतलब होता है प्रशंसा के बहाने निंदा करना। विशेषोक्ति का अर्थ होता है कि कारण, विशेषोक्ति का मतलब होता है कारण के होते हुए कार्य का न होना, विशेषोक्ति अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है कारण के अभाव से, कारण के अभाव में कार्य होना, अभाव में कार्य का होना, कार्य होना क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास जी। बताएंगे क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास जी की रचना है। जो किस भाषा में लिखी गई है? भाषा की अगर बात करें तो ब्रज, ब्रज भाषा की, ब्रज भाषा में इसकी रचना हुई है। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य जो है रामचरितमानस। प्रसिद्ध महाकाव्य, प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। जिसमें कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7
कांड है, इसमें 7 कांड है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो दोहावली, गीतावली, साहित्य रत्न आदि क्या है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुमार संभव की रचयिता कौन है? कुमार संभव की रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, कबीरदास। बताएंगे कुमार संभव। अगर इसकी बात करें तो साथी इसके रचयिताकार हैं कालिदास। इसके रचयिता कौन है? कालिदास। यह क्या है? संस्कृत का महाकाव्य है। किसका? संस्कृत का महाकाव्य है, संस्कृत का महाकाव्य है। अगर इनकी कुछ अन्य रचनाओं की हम बात करें तो मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि कालिदास की क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है साथी, बताएंगे सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व आपको बताना है किसकी रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भीष्म साहनी जी। बताएंगे भीष्म साहनी जी को 1975 ईस्वी में इनकी रचना तमश रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह क्या है? इनका उपन्यास था इनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व रचना के लिए इन्हें 1973 ईस्वी में क्या किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये क्या है? एक निबंध संग्रह है इनका। वो किनका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। शिवमंगल सिंह सुमन जी को 1974 ईस्वी में इनकी मिट्टी की बारात काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भवानी प्रसाद मिश्र जी को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं बताना है, कौन सा नहीं है। सरिता, नद्य, पूषा, तटनी। नदी शब्द की पर्यायवाची शब्द की हम अगर बात करें तो नदी में सरिता भी आता है, सरिता, नद्य भी कहते हैं, नद्य नदी को भी कहते हैं, तटनी कहते हैं, तटनी, तरंगिनी भी कह देते हैं, तरंगिनी क्या है, आदि शब्द क्या है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऊषा क्या हो जाएगा? नदी का पर्यायवाची नहीं है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? समानार्थी बताना है। अनुभूत, बोझ, इस विस्मृत, शांत। शांत का मतलब होता है धीमा कह सकते हैं, स्थिर कह सकते हैं, चुप कह सकते हैं। विस्मृति का मतलब जो भूलने की क्रिया हो, जो भूलने का भाव हो, भूलने का भाव, वही क्या कहलाता है? विस्मृति। बोझ का मतलब, बोझ को आप ऐसा कह सकते हैं कि भार या वजन कह सकते हैं। तो इसका क्या आंसर, राइट आंसर हो जाएगा अनुभूति को क्या कहते हैं कि बोझ अनुभूति का क्या है? समानार्थी शब्द है, याद रखेंगे। बोध का ज्ञान होता है, समझ होता है, चेतना होता है। क्या होता है? ज्ञान भी होता है। अनुभूति, ज्ञान, चेतना, ये सब क्या होते हैं? अनुभूति, बोध के समानार्थी शब्द हैं। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का क्या अर्थ होगा? जटिल का अर्थ व्यर्थ, गंदा, असंभव, पेचीदा। व्यर्थ की बात करें तो जिसको बेकार कहते हैं, बेकार या निरर्थक। गंदा, अशुद्ध जिसे कहते हैं, मटमैला बोलते हैं जिसे, मैला, ये क्या होता है? शुद्ध, अशुद्ध कहते हैं। असंभव, जो ना हो सके, नामुमकिन, जो संभव ना हो। क्या हो? जो संभव न हो, वो क्या होता है? असंभव होता है। पेचीदा क्या है? जटिल का अर्थ है। पेचीदा को जटिल कहते हैं, कठिन भी कह सकते हैं, कठिन, उलझा भी कहते हैं। क्या? उलझा हुआ, ये सब क्या है? पेचीदा का अर्थ है, पेचीदा के अर्थ है। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही बताएंगे। साथी क्लास कैसी लगी, क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद है। 10 में से अपना स्कोर बताएंगे, 10 में से आपका कितना स्कोर है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की अगली शानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके साथी, जय हिंद, मिलते हैं।